हेलो विद्यार्थीगण। आज के सेशन में हम लोग एक बेहद शानदार टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे सैल या चट्टान के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं जिसे सैल या चट्टान के नाम से जानते हैं। आज बेहद खास एक महत्वपूर्ण टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, और इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं हमारे आगामी एग्जाम जैसे दरोगा, एईडीओ, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, अन्यथा किसी भी एग्जाम में इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आज के सेशन में हम उन सब सवालों पर चर्चा करेंगे और बारीकी से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल आ गया विद्यार्थीगण हमारा, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कि चट्टान किसे कहते हैं, है ना। चट्टान किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है केवल मिट्टी को, या बी में पृथ्वी के ऊपरी सतह को, या ऑप्शन सी है खनिजों के प्राकृतिक ठोस समूह को, या डी में केवल पत्थर को। तो आपको सही आंसर कमेंट में बताना है। हम बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि खनिजों के प्राकृतिक ठोस समूह को। जी हाँ दोस्तों, चट्टान किसे कहते हैं तो उसका सही उत्तर होगा खनिजों के प्राकृतिक ठोस समूह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चट्टानों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया, है ना। चट्टानों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा 3, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि निम्नलिखित में से आग्नेयी चट्टान कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है ए बलुआ पत्थर, बी संगमरमर, सी ग्रेनाइट और डी स्लेट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि ग्रेनाइट इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थीगण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? जी दोस्तों, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए में है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेयी चट्टान, ऑप्शन डी जैविक चट्टान। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि आग्नेयी चट्टान। ऑप्शन सी यानी कि आग्नेयी चट्टान इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थीगण 4 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान जो है उसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है नदी के जमाव से, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से, दबाव से, या अपक्षय से, है ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बी नंबर, यानी कि ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से, है ना। क्या होगा? ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन आग्नेयी, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी मैग्मा। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन बी, यानी कि अवसादी। कोयला एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी उदाहरण, मतलब अवसादी चट्टान का। क्या? कोयला। आप देख सकते हैं जलता हुआ कोयला यहाँ पे है। यह एक अवसादी उदाहरण, मतलब अवसादी चट्टान का उदाहरण है विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि संगमरमर किस प्रकार का कायांतरित रूप है? संगमरमर किस चट्टान का कायांतरित रूप है? सॉरी विद्यार्थीगण, संगमरमर किस चट्टान का कायांतरित रूप है ना। ऑप्शन आपके पास है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं। हम बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चूना पत्थर, है ना। संगमरमर, आप एक बात और याद रखिएगा, आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वह संगमरमर के पत्थर से ही बना हुआ है। संगमरमर के पत्थर से ही निर्मित है आगरा का ताजमहल। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। और संगमरमर चट्टान जो है कायांतरित, किसका कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्लेट किस चट्टान का परिवर्तित रूप है ना। स्लेट किस चट्टान का परिवर्तित रूप है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सैल, है ना। सेल का जो है परिवर्तित रूप स्लेट है। आप देख सकते हैं स्लेट की तस्वीरें यहाँ, है ना। तो स्लेट किस चट्टान का परिवर्तित रूप है? सेल का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। अगला सवाल है अवसादी चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अवसादी चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
तो सबसे बड़ी विशेषता जो है इसका विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन बी यानी कि परतदार होती है। क्या होती है? परतदार। आप देख सकते हैं यहाँ जो लगी हुई है अवसादी चट्टानें, इसमें छोटे छोटे आपको परत दिख रहे होंगे। यहाँ देख सकते हैं, आराम से देखिएगा अगर ध्यान से तो देख सकते हैं कि यहाँ परत बनी हुई आपको दिखेगी, है ना। क्या दिखेगी? क्या दिखेगी? परत बनी हुई। तो अवसादी चट्टानों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह होती है कि परतदार होती है। परत दर परत, परत दर परत उस पर निशान लगे होते हैं और परत दर परत वो बनती है, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली आग्नेय चट्टान कौन सी है? भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली आग्नेय चट्टान कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट या डोलोमाइट या संगमरमर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि बेसाल्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि बेसाल्ट। आप बेसाल्ट की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। बेसाल्ट प्रकार की जो है ये चट्टानें हैं, है ना, आग्नेय चट्टानें हैं जो बेसाल्ट प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? आप यहाँ देख सकते हैं ये दक्कन ट्रैप है विद्यार्थीगण, ठीक है। और पूछ रहा है कि यह दक्कन ट्रैप जो है किस चट्टान से निर्मित है? ऑप्शन आपके पास अवसादी है, ऑप्शन आपके पास कायांतरित है, ऑप्शन आपके पास आग्नेय है, ऑप्शन आपके पास जैविक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आग्नेय चट्टान यानी कि ऑप्शन सी। क्या होगा? आग्नेय चट्टान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित है। किस चट्टान से? आग्नेय चट्टान से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? क्या पूछा जा रहा है? बलुआ पत्थर जो है ये किस प्रकार की चट्टान है ना। ऑप्शन आपके पास है आग्नेय या अवसादी या कायांतरित या ज्वालामुखी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अवसादी। किस प्रकार की? अवसादी प्रकार की चट्टान जो है बलुआ पत्थर होती है। किस प्रकार की? अवसादी प्रकार की। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कायांतरित चट्टान बनाने का मुख्य कारण क्या है ना। कायांतरित चट्टान बनाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके पास है अपक्षय या जमाव या ताप एवं दाब या वर्षा। जो कायांतरित चट्टान जो बनने का मुख्य कारण है दोस्तों वह आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जो आपस में दबाव बनाती है ना, उसी ताप और दबाव के कारण यह चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ताप एवं दाब। याद रखिएगा कायांतरित चट्टानें जो बनती है वह दो चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के ताप, दोनों के ताप और दबाव के कारण जो चट्टानें बनती है ना, उसके कारण कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्म के लिए कौन सी जो है चट्टान जो है प्रसिद्ध है विद्यार्थीगण, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है आग्नेय, ऑप्शन बी है कायांतरित, ऑप्शन सी है अवसादी, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि अवसादी, है ना। और अवसादी के बारे में आप एक बात और भी जानते हैं कि यह परतदार होती है। देखिए परतदार होती है, ये अवसादी चट्टान है, आप इसे पहचान सकते हैं। जब अगर जो भी चट्टान आपको परत दर परत दिख रही है तो आप उसे मान सकते हैं कि यह अवसादी चट्टान है ना। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं आज के सेशन का अंतिम सवाल, 15वां नंबर। तो आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? ऑप्शन आपके पास है अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या जैविक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो है सबसे पुरानी मानी जाती है ना। सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण हुआ वह आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, सबसे पुरानी आग्नेय चट्टान है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और आज का अंतिम सवाल था ये। अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप अगर वीडियो को अंत तक देखे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्र, भाई बंधु सगे संबंधियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यार्थीगण, तब तक के लिए जय हिंद।